हेलो स्टूडेंट्स, मैं परीक्षित सर परफेक्ट इंस्टीट्यूट में से। आज हमारा जो सी लैंग्वेज का सेशन 2 है वो हम देखेंगे। आज जिन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है कंप्यूटर के बारे में उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, उसका भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ आज के सेशन में। तो चलिए हम आगे देखते हैं सेशन नंबर 2 के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर। पहले व्हाट इज कंप्यूटर? Computer is an electronic device to perform some calculating. Computer words comes from the compute. Actually basically पहले क्या था, जब भी आया तब कैलकुलेशन के लिए इसका यूज होता था। अब तो ये वर्सेटाइल हो गया है, कहीं पे भी जाओ आप कंप्यूटर तो अवेलेबल है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, ये बेसिकली कैलकुलेशन करके देता है। ठीक है, तो ये है व्हाट इज कंप्यूटर। तो पहला हमारा ये पॉइंट्स था कंप्यूटर। उसके बाद आएगा हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर 3 टाइप्स के कंप्यूटर है, एनालॉग, फिर डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर है वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं, टेम्परेचर के अंदर, बैरोमीटर के अंदर, थर्मोमीटर के अंदर। इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हम लोग अभी यूज करते हैं, सभी लोग हम। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, तो कि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हम 0 और 1, वो कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शंस लेता है वो 0 बाइनरी इंफॉर्मेशंस लेता है। तो ये जो कंप्यूटर्स है वो डिजिटल कंप्यूटर्स अभी हम लोग यूज करते हैं। डेस्कटॉप है, जो डेस्कटॉप पीसीज है, वो जो है वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल के अंदर भी 3 टाइप्स है, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। उसके मेन पर्पस है, उसके लिए ये यूज होता है। तो ये है हमारा डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग अभी यूज करते हैं। उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। ये हॉस्पिटल के अंदर ईसीजी टेस्ट के लिए यूज होता है, जो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड और कंप्यूटर। ये डेफिनेशंस है वो आपको मालूम पड़ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। आगे हम देखते हैं, हम आते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम पहले देखेंगे लैंग्वेज की डेफिनेशन, प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन और प्रोग्राम की डेफिनेशन। तो पहले लैंग्वेज किसे बोलते हैं? अ वे टू कम्युनिकेट। जैसे ही हम कम्युनिकेट करते हैं इसे हम बोलते हैं लैंग्वेज। 2 जने हैं आपस में हिंदी में बात करते हैं, एक बोलता है कैसे हो, दूसरा बोलता है अच्छा हूं, तो ये हुआ हमारा कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर के अंदर भी एक लैंग्वेज होती है कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये है अ वे टू कम्युनिकेट। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद देखेंगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी अ लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम। हमें कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर तो इंस्ट्रक्शंस लेगा, तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस देना है वो लैंग्वेज के थ्रू देना है। तो हमें उसके लिए लैंग्वेज आना चाहिए। तो हम लैंग्वेज से वो लिखेंगे, वो इंस्ट्रक्शन लेगा और उसका हमें वो इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और उसका आउटपुट उसको मिलेगा। तो ये है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम आज सीखने वाले हैं अब थोड़े दिनों में। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फिर है प्रोग्राम। जो प्रोग्राम होता है आगे देखेंगे, प्रोग्राम बेसिक्स देखेंगे। ये प्रोग्राम क्या होता है, तो अ सेट ऑफ कोड व्हिच इज गिवन इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर, सॉरी व्हिच इज इंस्ट्रक्ट टू कंप्यूटर। हम एक कोड बनाएंगे, जो कोड है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर हम डेवलप करेंगे। वो क्या करेगा कंप्यूटर, उसको ऐसे कंसीडर करेगा इंस्ट्रक्शंस, और वो इंस्ट्रक्शंस को कंसीडर करके उसका क्या करेगा, उसके बेसिस पे उसको कन्वर्ट करके हमें वो बाइनरी में कन्वर्ट करके हमें वो आउटपुट देगा। तो ये है लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम। फिर से बता देता हूं, कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शंस लेगा, इंस्ट्रक्शंस को वो क्या करेगा, उसको नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देगा। पर हमें क्या करना है, हमें जो इंस्ट्रक्शंस देना है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में देना है, इसीलिए हम लोग सी लैंग्वेज है वो सीख रहे हैं। तो ये डेफिनेशन हुई लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल्स दिया गया हुआ है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसमें कोडिंग करेंगे। वो किसको देंगे, हम कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शंस लेगा, इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा, वो समझेगा उस बाइनरी में, और उसका वो हमें क्या देगा, आउटपुट, जो हम लोग समझ सके। तो ये हुआ बेसिक फंडा। लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और प्रोग्राम। क्लियर, ये टर्म्स
बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद तो कि यहाँ पे देखेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंपॉर्टेंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर टोटली दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हमें मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो ऑलरेडी डेवलप किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है नोटपैड, एमएस ऑफिस, जो है सब क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, लाइक हमें कोई एप्लीकेशन बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशन तो हम बनाते हैं एंड्रॉइड के अंदर। सिंपल हमें कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है तो हम PHP या ASP.NET इससे हम डेवलप करते हैं। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसके दो टाइप्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके एग्जांपल्स है। अब ये इंपॉर्टेंस है, हमें डेवलपमेंट में जाना है, हमें डेवलपमेंट करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज हम इसीलिए सीख रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है तो कि सी लैंग्वेज कम्स फर्स्ट। कोई भी चीज आपको सीखनी है, डेवलपमेंट में जाना है, उससे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, सी लैंग्वेज। तो बेसिक है ये खास ध्यान में रखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं। कोई बच्चा है 5 साल का, वो बोलता है हाउ आर यू, वो बोल लेता है हाउ आर यू, पर उसको हम अगर बोले कि लिखो तो लिख नहीं पाएगा। उससे पहले उसको क्या सीखना पड़ेगा, ABCD क ख ग वो सब। इसीलिए IT के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हमें आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट के अंदर आगे बढ़ना है, तो ये सबसे पहले आता है सी लैंग्वेज। तो हमें इसलिए ये सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं IT के अंदर आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। C is a basic of all other programming language। C जो है उसका सिंटैक्स हमें मालूम हो गया, वो हमें आ गया, हमने पढ़ लिया। उसके बेसिस पे हम अदर लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं, जावा, .NET, PHP, ये सब हम इसके बेसिस पे। तो ये हमें सिंटैक्स और प्रोग्रामिंग सिखाएगा, लॉजिक सिखाएगा। तो ये क्या है, C is a basic of all other programming language। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर इज ए मशीन एंड इट अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। तो कंप्यूटर क्या है, वो एक मशीन है। हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो तो कैसी होगी, तो हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो होगी हमें समझ में आए। हम देंगे उसको इंग्लिश टाइप, जिससे हम जो लिखेंगे कोड वो इंग्लिश टाइप होगा। और कंप्यूटर क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट करेगा, वो समझे इस फॉर्म में, तो वो क्या करेगा 0 और 1 में मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर से वो हमें आउटपुट क्या देगा, जो हम समझ सके, ह्यूमन रीडेबल होगा वो। ओके, तो ये है। उसके बाद आता है C इज अ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली C क्या है, C जो है वो हम जो कोड करेंगे वो कोड को वो क्या करेगा, कंपाइलर की हेल्प से उसको कन्वर्ट करेगा, लो लेवल मींस बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। तो ये है हमारा, तो इसीलिए बोल रहे हैं C इज ए कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो पूरा कोड है उसको कंपाइल करके बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके हमें वो आउटपुट देगा, वो जो हम समझ सके उस फॉर्म में। तो इससे बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं C इज ए कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। कंपाइलर व्हिच कैन कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये क्या करेगा, मैंने अभी आपको बता दिया कि हमें इंग्लिश आता है, हम उसको लिखते हैं, फिर वो करेगा क्या, कंप्यूटर उसको इंग्लिश नहीं समझ में आता, वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो यही है कंपाइलर की भी डेफिनेशन, और यही है ये डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी समझाई। आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड, अ प्रोग्राम व्हिच इज कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू लो लेवल कोड। सिंपल, मैंने आपको अभी बता दिया कि ये क्या करेगा, हम जो है हाई लेवल कोडिंग दे रहे हैं, मींस इंग्लिश में लिख रहे हैं, ये कंपाइलर की मदद से उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, उसमें लो लेवल में कन्वर्ट करेगा। सिंपल वही चीज है जो मैंने आगे आपको बताई। फिर से आगे बढ़ते हैं। तो कि सर ये सी लैंग्वेज है, ये तो सिंपल डेवलपमेंट लॉजिक के लिए ही यूज होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सी ऑलरेडी अभी भी कई जगह पे यूज हो रही है। सिंपल मैं आपको बता देता हूं। हम जो यूएसबी कनेक्ट करते हैं, तो यूएसबी जो कनेक्ट करते हैं उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होता है
वो डिवाइस ड्राइव प्रोग्रामिंग होता है, वो सी लैंग्वेज में होता है। सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग डेटाबेस जो आगे पढ़ेंगे उसकी भी चैनल हम अभी वो भी बनाएंगे। डेटाबेस यानी ओरेकल है, मायस्क्यूएल, इसको जो डेवलप किया है वो किस लैंग्वेज में डेवलप किया है? सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये डेवलप हुआ है वो सी लैंग्वेज के अंदर डेवलप हुआ है। सपोज ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, वो जो मायस्क्यूएल है वो जब डेवलप हुआ है, वो जो लिखा गया है वो सी लैंग्वेज के अंदर। तो आप सी लैंग्वेज के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर बने हैं वो सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज एक्चुअली अभी भी यूज हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि सिंपल हम एजुकेशन के लिए ही यूज करें। तो आगे देखते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो सी लैंग्वेज की मदद से हम डिवाइस ड्राइवर डेवलप करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो एंड्रॉइड का कोर लाइब्रेरीज है वो डेवलप हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर, तो इसके लिए भी सी लैंग्वेज का यूज किया गया है। ओरेकल एंड मायस्क्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर आर रिटन इन सी लैंग्वेज। ओरेकल और मायस्क्यूएल जो डेटाबेस है, जो हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर, उसके लिए यूज होता है बैकएंड की। तो वो जो डेवलप हुई है, जो डेटाबेस डेवलप हुआ है वो भी सी लैंग्वेज के अंदर डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे हम पहुंचे अभी। आगे देखते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप इन सी लैंग्वेज। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुई है वो भी है एक टाइप्स की ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी डेवलप हुई है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सी है वो पर्टिकुलरली 32 कीवर्ड्स वो हमें प्रोवाइड करता है, वो आपको बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी कंप्लीट हुआ। C is a basic for many other programming language like C++, Java, C#। C है वो हमारा बेस है। ये अगर हम सीख लेते हैं तो उसके बेसिस पे हम C++, Java, C# यानी हम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। उसी के लिए हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं C कंपाइलेशन टाइम इज फास्टर देन अदर प्रोग्रामिंग। एक्चुअली C का जो कंपाइलेशन है वो पूरा कोड कंपाइल करके हमें दे देता है, तो ये अदर लैंग्वेज से फास्टर है। C language is stable, doesn't change much. That means सिंपल एग्जांपल है व्हाट्सएप है, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं 2 या 3 महीने में हमें अपडेट्स मिलते हैं, यानी वो चेंजेस होते रहते हैं, नए फंक्शंस हमें मिलते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, पर सी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है, वो स्टेबल ही है। नेक्स्ट, सी इज अ वेरी पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड लैंग्वेज। सभी लोग जो भी स्टार्टिंग करते हैं वो यहाँ से ही करते हैं और ये वाइडली यूज होती है। हमें आगे बढ़ना है तो इसके लिए हमें सी लैंग्वेज को सीखना होता है आईटी के अंदर। तो बेसिकली आज हमने जो हमारा जो डेमो था, आज का हमारा जो सेशन था वो बेसिक था। कंप्यूटर क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है, सी लैंग्वेज कहाँ यूज हो रही है, सी लैंग्वेज क्या है, उसके अंदर लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्राम क्या है। वो आज का सेशन हमारा यही था कि इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज से हमारा सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज हमने बेसिक टर्म्स देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग ये सभी टर्म्स को अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। और अभी भी हमारे जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कराओ, जो आईटी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो 12th वाले हैं जो आईटी के अंदर आगे बढ़ेंगे, ये बी वाले डिप्लोमा कंप्यूटर, बीसीए, कोई भी आईटी पर्सन है, नॉन आईटी पर्सन है, वो भी सीखना चाहता है तो ये सीख सकता है। तो आज का हमारा ये सेशन था जो हमने कंप्लीट किया है, सेकंड सेशन, ठीक है। कल हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सी, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैक्सिमम कमेंट्स करें। जो भी डाउट्स है उसके अंदर आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। फ्री कोचिंग है, मैं 110% फिर से बोल रहा हूँ, गारंटी देता हूँ कि किसी को भी कुछ मालूम ना हो ये पढ़ सकता है, स्टेप बाय स्टेप जाए 110% वो ये इस सब्जेक्ट्स को कंप्लीट होने के बाद वो ये लैंग्वेज को सीख सकेगा और सिखा सकेगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।